अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मौज़म रज़ा, आपके खूबसूरत ब्लॉग में चेन्नई की बड़ी अजीम बारगाह साहब रसूल तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के व्लॉग में खुशामदीद। अब ना हम लोग नमाज़ पढ़ के निकल गए ज़ोहर की, इंशाल्लाह बस के ज़रिए जो है यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है तकरीबन, दरगाह के लिए निकल चुके हैं। वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह, जो भी मालूमात होगी, जो भी सरसरी तौर पे जितनी भी, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। पैदल जा रहे हैं बस के लिए, वहाँ से बस पकड़ के इंशाल्लाह 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद भी जो दिखेगा रास्ते में, जो दिखेगा आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, नज़ारे भी देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आगे तक बने रहिए, मिलते हैं आगे इंशाल्लाह। ये बस डिपो अंदर जाना है, जाके कौन सी बस कोवलम शरीफ जाती पूछना है, पूछ के बैठना है। कोई 19G बोला, कोई 119 बोला। अब अंदर जाएंगे, वहाँ पूछेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बस से जा रहे हैं हम लोग। हाँ, लास्ट टाइम इससे पहले एक बार आए थे, जब जो है बस से गए थे, लेकिन ट्रेन से आकर वहाँ से गए थे। अब यहाँ से क्या है कुछ पूछेंगे यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उतर गए, बिल्कुल दरगाह के सामने है। ये देखिए, यहाँ पर उतरे अपन बस से उतरते के राइट लेते ही जो है सामने दरगाह शरीफ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ज़ियारत हो गई बारगाह में सहाबी रसूल हज़रत तमीम अंसारी, तमीम दारी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ज़ियारत हो गई, दुआ हो गई, जो करना था कर लिए। अब वक्त है हज़रत की थोड़ी कुछ खुसूसियात के ऊपर गुफ्तगू करने की, जो शायद आप जानते भी होंगे, इससे पहले आप यूट्यूब पे देखे भी होंगे या नहीं देखे होंगे, और मुझे जो मालूम हुई बातें मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बातें हैं, ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात, जितनी भी आप तारीफ़ करें किसी की, लेकिन हज़रत की ऐसी शान है कि जितनी भी तारीफ़ करें कम है। सबसे बड़ी बात ये कि हज़रत जो है सहाबी रसूल है, जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। इससे बड़ा एज़ाज़, इससे बड़ी शान, इससे बड़ी अज़मत क्या होगी कि आपने रसूलुल्लाह को देखा है और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो हमारी भी ये खुशनसीबी है कि हम सहाबी रसूल की मज़ार पे आए हैं, सहाबी रसूल की ज़ियारत के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। बड़े शर्फ़ की बात है, यहाँ पर अलग ही मोहब्बत रखने वालों के लिए यहाँ पर अलग ही महसूस हो। तो आप जो है हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान पहले पाकिस्तान एक ही था, जब की बातें हैं, बहुत पुरानी बात। सहाबी रसूल है तो बहुत पुरानी बात, जब तकसीम नहीं हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हिंदुस्तान एक ही था। तो जब आप तशरीफ़ लाए थे कराची में, अब जहाँ कराची है वहाँ पर आप तशरीफ़ लाए थे, वहाँ आपका क़याम हुआ और आपने दीन की खूब खिदमत की, दीन की बहुत खिदमत की। और आपका जब विसाल हुआ, तो विसाल होने से पहले आपने अपने मानने वालों को कहा कि मुझे तदफीन मत करना मेरी, मुझे गुस्ल देना, तैयार करना, और एक ताबूत में जो है मेरे जिस्म को रख के समंदर के हवाले कर देना।
पूछने वालों ने पूछा, इसमें क्या हिकमत है, आप बयान कीजिए। तो नहीं, मैंने रसूलुल्लाह से कुछ सुन रखा है, वो तुम लोग नहीं सुन सकते, वो तुम लोग उसका शऊर नहीं रखते। तो मैं जैसा कहता हूँ मेरी वसीयत पर अमल करो, मुझे दफनाना नहीं, मुझे ऐसा समंदर के हवाले कर देना कश्ती में रखकर, ऐसा आपने फरमाया था। तो मानने वालों ने कहा ठीक है। तो जब आपका विसाल हुआ तो अब कोई कहते हैं कश्ती में, कोई कहते हैं कि ताबूत में आपकी जिस्म मुबारक को रखकर जो है समंदर के हवाले कर दिया गया। समंदर के हवाले कर दिए। अब वो न जाने कितने साल पानी में बहता रहा। और उसके बाद आज जहाँ चेन्नई है, चेन्नई में एक कोवलम शरीफ बोल के एक मकाम है, वहाँ के समंदर के किनारे मछुआरों को वो नज़र आया ताबूत। तो पहले उसका नाम मद्रास था, अब बदल कर चेन्नई रखा गया। तो कोवलम शरीफ में आज जहाँ नाम है कोवलम शरीफ, उसके किनारे पे मछुआरों को नज़र आया एक ताबूत समंदर में से बहता हुआ आ रहा है। तो मछुआरों ने जाले डाली, कई तरह की कोशिश करके वो ताबूत को लेकर आए अपने पास कि वो लोग समझे कि ये बड़ा ख़जाना है, कुछ ख़जाना होगा, बड़ा ताबूत है, इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या है क्या नहीं। सब हैरत में थे, परेशान थे, इतना बड़ा ताबूत समंदर में से आ रहा है, न जाने क्या है। सब समझ रहे थे कि ख़जाना था, और वो बेशक वो ख़जाना ही था लेकिन ईमान का ख़जाना था। अब वो लोगों को नहीं पता था। तो खैर वो जब पास लाए, वो लोग किनारे पर लाए, और जब ताबूत को खोल के देखा तो आपकी जिस्म रखा हुआ है, आपका जिस्म ताज़ा है, जिस्म से खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही थी। तो सब परेशान हो गए, न जाने कहाँ से आ रहा है, समंदर से आ रहा है तो बहुत दूर से आ रहा होगा, और जिस्म सलामत है, किसकी हो सकती है ये, किसका जिस्म हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखा जब आपकी जिस्म को निकाला गया तो उसके साथ कुछ तहरीरें यानी खुतूत तहरीरें मिली, कुछ लिखा हुआ था पेपरों पर, बहुत सारी तहरीरें थी। तो अरबी में थी वो सारी तहरीरें। तो अब वो जो थे लोग मछुआरे, उन लोगों को लगा कि ये ना जाने, नहीं पता ये कोई अहमियत वाली शख्सियत है, अहम शख्सियत है, ये तहरीरों में कुछ इसका राज छुपा हुआ है। तो मालूम करे कि अरबी किसको आती है, एक अरब वाले को पकड़ो जिसको अरबी आती हो, पढ़ सकता हो, बता सकता हो हमें ये क्या है, उसको तलाश करो, फिर जब हम मालूम करेंगे। तो जिस्म को वैसा रखा गया। बाद कुछ दिन के बाद जो है एक अरबी मिला, अरबी जो जानते थे वो मिले, तो उनको लेकर आए और वो सारी तहरीरें पढ़ने लगाए। जब तहरीरें पढ़ी गई तो वो पढ़ते पढ़ते रोते थे जो पढ़ रहे थे, क्योंकि उन तहरीरों में जो है आपने जब ईमान लाया था हुजूर के ऊपर, ईमान लाने से लेकर कराची में इंतकाल करने तक सारी दास्तान लिखी हुई थी, और उसमें अल्लाह ताला की मारिफत, इस्लाम का तारुफ, हुजूर की शान व अज़मत, तमाम चीज़ें उसके अंदर तहरीरों में लिखी हुई थी। तो वो पढ़ते पढ़ते जो अरबी थे वो रो रहे थे, और से सारे मछुआरे जो है उनको जब यकीन हुआ अरे ये तो एक अल्लाह के रसूल के सहाबी है, और इस्लाम का तारुफ, सब तारुफ उसमें हुआ, तो वो सर जो है मछुआरे जो है ईमान ला के मुसलमान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। उसके बाद आपके जिस्म को आज जहाँ पर कोवलम शरीफ में आपकी बारगाह है वहाँ पर दफना गया, तदफीन की गई। तो आज भी अगर आपको मौका मिले तो आप देख ही रहे हैं, हमने ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत जगह है। हज़रत की बारगाह के बिल्कुल पीछे जो आप नज़ारे देखें समंदर के, सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। और एक बात आपकी कि आप जंगे बदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने शिरकत फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जियारत करके बाहर निकले बारगाह के, और करना है जो पढ़ना है, पढ़ते बैठे, दुआ करते बैठे, वही मज़ा बहुत। लेकिन मैं अंदर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए अंदर का मंजर कुछ बनाया ही नहीं। बारगाह के अंदर जहाँ मज़ार है वहाँ नहीं बनाया। वो सामने से देखने का ही बहुत अलग मज़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्यारा मंजर है। अब जो है, बारगाह से बाहर आने के बाद ये देखिए पीछे बारगाह है, उस तरफ है पूरा पीछे। बारगाह से निकलने के बाद पीछे समंदर है, अब वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। वहां थोड़ी देर गुजारने के बाद फिर बस पकड़ के जो है जहाँ जलसागाह है वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। जब पिछली बार आए थे हम लोग तो यहाँ पर बैठ के चाय पिए थे, तकरीबन 2 साल या 3 साल पहले आए थे, जब मैं वीडियो नहीं बना था। लेकिन जब एक बार आए थे तो यहाँ बैठकर रात में चाय पिए थे। अब नज़ारा देखिए इस तरफ से, अरे पूरी दुकाना बना दिए यहाँ पे। जब जब पिछले मरतब आए थे, ये टर्न देखिए, ये टर्निंग जो है यहाँ से आके टर्न करते कि पूरा सामने समंदर का व्यू दिखता था। लेकिन अब ये जो है यहाँ पर दुकान बहुत हो गई, पब्लिक बहुत है, और रास्ते में दुकाना बहुत डाल दिए।
मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है समंदर का, बड़ा खूबसूरत। ये देखिए, ये देखिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात कहूँगा, आप दुनिया का कौन सा ही बड़ा कैमरा ला लो, आप कौन सा भी कितना ही बड़ा कैमरा क्यों ना हो, अगर उससे बैठ के वीडियो देखे ना, कुछ भी मजा नहीं आता। जो आंखों से फील होता है यहाँ पर देखने के बाद, वो आप खुद से भी कैमरे से महसूस नहीं कर सकते। क्या बेहतरीन नजारा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए, सुभान अल्लाह, लहरें जो आ रही है माशाअल्लाह। लेकिन सामने से देखने का जो मजा है, आ हा, वो फोन में हरगिज नहीं आ सकता, चाहे कोई सा भी कैमरा आप ला लो। लेकिन सामने से जो मजा है माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, इसकी आवाजें और ये नजारा, ये देखिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ी देर यहाँ गुजारने के बाद अब वापस निकलना है, बस पकड़ना है। जहाँ महफिल है वो ब्रॉडवे इलाका है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर इंशाल्लाह इशा के बाद इस्तेमाल, इसलिए तो अब ज़्यादा वक्त यहाँ पर हम गुजार नहीं सकते। दिल तो बोल रहा है सिर्फ देख लेते ठहर जाओ, ऐसा नज़ारा है, इतना पानी, सिर्फ नज़रें जहाँ तक देख रही है वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी। मुंबई के समंदर में, मुंबई का समंदर अगर आप गए हैं, हम लोग भी गए थे, लेकिन वो पानी पूरा वाइट है। हाजी अली के पास जाओ या फिर मखदूम माहिमी की दरगाह जाओ तो पानी पूरा वाइट कलर का है। ये पूरा पानी ब्लू कलर का दिखता है आपको दूर से भी, करीब जाने के बाद भी। बहुत खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। सिर्फ यहाँ ठहर के आप जिक्र कर लेते ठहर सकते हैं, वैसी जगह है। सिर्फ देख के सुभान अल्लाह बोलना, आहा माशाल्लाह, क्या अल्लाह की शान है। सिर्फ यही बोलते ठहरेंगे अगर आप यहाँ ठहरे तो बड़ा लुत्फ़ आता है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। चलिए अब चलते हैं, बस पकड़ना है। आप देखो ना कि सूरज के बाजू है, देखिए पूरा रेनबो बना है, बड़ा खूबसूरत। इसमें सूरज की रोशनी की वजह से जो है क्लियर ज़रा नज़र नहीं आएगा, लेकिन बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। आप पहुँचे हम लोग बस स्टॉप पे का कोलम शरीफ से 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से चेन्नई की अब 7:30 हो, 7:45 हो गए, 7:45 हो गए, मतलब 2 घंटे 20 मिनट लग गए ट्रैफिक में। ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। अब थोड़ी देर बची है, थोड़े वक्त में इंशाल्लाह तैयार होके जलसे के लिए चले जाना है। अच्छी बात यह है कि जलसे के बिल्कुल करीब बस स्टॉप है। तो चलिए खैर अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े वक्त से पहले सही, लेकिन वक्त से पहले पहुंच गए। अब चलिए सीधा मस्जिद जाते हैं, फिर इज्तिमा के बाद आपसे मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये ब्लॉग यहाँ पर एंड होगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा दिखा होगा, हज़रत की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, वो तो आपको मालूम ही है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।